हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं राम नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर एलआईसी स्टार हेल्थ से रिलेटेड मोटर, बाइक, दुकान आदि का इंश्योरेंस के बारे में आपको हमारे इंश्योरेंस टेक यूट्यूब सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर सभी का वीडियो अप टू डेट उपलब्ध मिलेगा। और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इन सभी वीडियो से रूबरू हो सकते हैं। आइए, मैं आज आपके सामने में टू व्हीलर इंश्योरेंस में कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी टू व्हीलर इंश्योरेंस के बीच में अंतर क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी आपके सामने में रख रहा हूँ। टू व्हीलर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें। हमारे टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान को खरीदने या रिन्यू करने के बाद आप तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि हम आपको 3 चरण में डिजिटल क्लेम प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देते हैं। पहला चरण, कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, बस 1800-258-5956 पर कॉल करें। दूसरा चरण है कि अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्व निरीक्षण के लिए एक लिंक प्राप्त करें। निर्देशित चरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने स्मार्टफोन से अपने वाहन में हुए नुकसान की तस्वीर लें। तीसरा चरण, रिवर्समेंट या हमारे नेटवर्क गैराज में मरम्मत कराने के लिए कैशलेस प्रक्रिया, इनमें से कोई एक तरीका चुन लें। अब डिजिट ने टू व्हीलर बीमा क्लेम को और सरल कर दिया है। जब हम कहते हैं कि बीमा क्लेम को ही नहीं पर इंश्योरेंस को भी आसान बना रहे हैं, तो हम उस बात को पूरी तरह से निभाते हैं। यह एक तथ्य है कि इंतजार करना किसी को भी पसंद नहीं होता, इसलिए दुर्घटना होने पर हुए क्षति की जांच करने के लिए सर्वेक्षणकर्ताओं की प्रतीक्षा के बजाय हम आपको अपने स्मार्टफोन एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बाइक के नुकसान एवं स्वयं निरीक्षण करने का विकल्प देते हैं। बाइक इंश्योरेंस क्लेमों के बारे में लगभग 92% का क्लेम निपटान अनुपात से आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि हमको क्लेम सच में पसंद है और निपटारे के समय हम कोई टालम टोल नहीं करते। हम वास्तव में डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि जब भी क्लेम करने की बात आती है तो आपको हार्ड कॉपी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्लेम के दौरान आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं और आपका काम हो जाएगा। डिजिट इंश्योरेंस क्लेम कितनी जल्दी निपटा, यह पहला सवाल है जो बीमा कंपनी को बदलते समय आपके दिमाग में आना चाहिए। अच्छा है कि आप इसके बारे में भी सोच रहे हैं। टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के फायदे। मोटरसाइकिल की खरोंच आपके पैसों पर ना पड़े। अपनी बाइक के लिए टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद कर यह निश्चित करें कि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आग या चोरी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुए नुकसान के कारण आपकी बचत पर कोई असर न पड़े। आपकी बाइक के लिए लें कानूनी रूप से कवर। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक मोटरसाइकिल लिए कम से कम एक थर्ड पार्टी बाइक इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। इसके बिना आप भारतीय सड़कों पर कानूनी रूप से बाइक नहीं चला सकते हैं। इसलिए बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का एक फ़ायदा इसको कानूनी रूप से सुरक्षित किया जाना भी है। ट्रैफिक पेनल्टी से बच कर रहे हैं। कम से कम एक मूल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना भारत में बाइक चलाना अवैध है और इसके बिना आपको भारी ट्रैफिक पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। एक बार पकड़े जाने पर लगने वाली पेनल्टी की तुलना में बीमा खरीदने पर आप अधिक बचत कर सकते हैं। एड वन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्राप्त करें। जब आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प चुनते हैं तो आपको इसके साथ में आपको एड ऑन कवर, जीरो डेप्रिसिएशन कवर, ब्रेकडाउन सहायता, कंज्यूमेबल सामग्रियों के कवर और टायर सुरक्षा जैसे उपयोगी एड ऑन के साथ इसे कस्टमाइज करने का लाभ भी मिलता है। यह आपकी बाइक को पूरी सुरक्षा देगा और सभी परेशानियों से दूर रखेगा। थर्ड पार्टी की समस्याओं से बचें। किसी भी तरह की दुर्घटना में शामिल होने पर थर्ड पार्टी को हुए नुकसान के कारण तरह तरह की बातें सुनने
से हर कोई डरता है और ऐसी स्थिति से दूर ही रहना चाहता है, मगर आपके पास यदि बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं प्रभावित पक्ष को कवर किया जाएगा और कम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सही टू व्हीलर इंश्योरेंस कैसे चुनें? अपनी आईडीबी को कस्टमाइज करें। आईडीबी मतलब आपकी बाइक का बाजार मूल्य, जिसमें इसके डिप्रिसिएशन का शुल्क भी शामिल है और इसका मूल्य सीधे आपकी बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रभावित करेगा। इसके अलावा यह क्लेम करने पर आपको मिलने वाले मुआवजे के मूल्य को भी प्रभावित करता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका आईडीबी सही लिखा गया है या नहीं। डिजिट में हम पारदर्शिता के में विश्वास करते हैं और आपको अपनी आईडीबी को कस्टमाइज करने का विकल्प देते हैं। बाइक इंश्योरेंस कॉस्ट की तुलना करें। ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप विभिन्न बाइक इंश्योरेंस कॉस्ट्स की तुलना कर सकते हैं। यह तुलना आप ऑनलाइन बीमा एग्रीगेटर पर या विभिन्न बीमा प्रदाता वेबसाइटों पर जाकर कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने आईडीबी उपलब्ध एड ऑन सेवा लाभ, विश्वसनीयता, क्लेम निपटाने का अनुपात और क्लेम प्रतिक्रिया जैसे महत्वपूर्ण कारकों की तुलना कर सकता है। सर्विस लाभ, कवरेज और क्लेम एक अच्छी बाइक इंश्योरेंस का अहम हिस्सा जरूर है, मगर यह सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है। यह आपके संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा दिए जाने वाले लाभों के बारे में भी है, जैसे कि डिजिट में हम रोड साइड असिस्टेंस जैसी सेवाएं भी देते हैं, जो यह निश्चित करती है कि हम आपकी हर छोटी से छोटी आवश्यकता को समय के साथ हैं। अपने कवरेज को जाने। एक अच्छी बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी विभिन्न चीज़ों को कवर करने में सक्षम होनी चाहिए जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि आप प्रीमियम इसलिए भरते हैं। इसलिए सही बाइक इंश्योरेंस चुनते समय यह सुनिश्चित करें कि आप जितना भुगतान कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कवरेज प्राप्त हो रहा है या नहीं। भारत में टू व्हीलर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको डिजिट में दोपहिया वाहन के इंश्योरेंस को कैसे खरीदें या रिन्यू करवाएं। भारत में दोपहिया वाहनों का रिन्यू इंश्योरेंस करना आवश्यक क्यों है? ऑनलाइन माध्यम से दोपहिया वाहन इंश्योरेंस कराना क्यों फायदेमंद है? सेकेंड हैंड बाइक के लिए ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लान खरीदें या इसे रिन्यू करवाएं। भारत में पुरानी बाइक के इंश्योरेंस को खरीदें अथवा रिन्यू करवाएं। दोपहिया वाहन की खत्म हुई इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाएं या खरीदें। बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेटर क्या है, इसके बारे में अभी आपको मैं आगे बतलाऊंगा। अपने दोपहिया वाहन के इंश्योरेंस प्रीमियम को कैसे कम करें। बाइक इंश्योरेंस खरीदने से पहले इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। दोपहिया वाहन के इंश्योरेंस कोटों की तुलना करें। दोपहिया इंश्योरेंस खरीदने से पहले इन बातों के जरूर ध्यान दें। टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदने से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। थर्ड पार्टी लायबिलिटी कवर क्या है? क्या मुझे अपनी पॉलिसी के साथ एड ऑन्स मिल रहे हैं? ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस के लिए क्लेम दायर करने के लिए क्या दस्तावेज आवश्यक है? यदि क्षति बहुत कम हो तो क्या मैं क्लेम नहीं कर सकता? मुझे इससे क्या लाभ होगा? क्या टू व्हीलर इंश्योरेंस अनिवार्य है? बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है? क्या मैं अपनी वर्तमान बीमा पॉलिसी में वाहन बदल सकता हूँ? किन मामलों में वाहन का निरीक्षण अनिवार्य है? बाइक के लिए ऑनलाइन कौन सा बाइक इंश्योरेंस सबसे अच्छा है? अगर मेरी बाइक का बीमा है तो मैं कैसे जांच करूं? बाइक इंश्योरेंस में पीए कवर क्या है? क्या यह अनिवार्य है? डिप्रिसिएशन बाइक इंश्योरेंस का अर्थ क्या है? क्या पिलियन राइडर थर्ड पार्टी है? क्या तृतीय पक्ष बीमा अधिक महंगा है? किसी दुर्घटना में थर्ड पार्टी कौन है? तृतीय पक्ष और कम्प्रिहेंसिव बाइक इंश्योरेंस के बीच क्या अंतर है? अगर कोई और मेरी बाइक उधार लेता है तो मोटरसाइकिल बीमा कैसे काम से किसी और बाइक की सवारी करने के लिए मोटरसाइकिल बीमा की आवश्यकता है? मैं अपने मौजूदा टू व्हीलर बीमा को डिजिट इंश्योरेंस के साथ ऑनलाइन कैसे रिन्यू करवा सकते हैं? ये सारी बातें मैं आपको अलग अलग वीडियो में आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा और आपके साथ आपको यही करना है, इतना ही करना है दोस्तों। हमारे इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को देखें, वीडियो पूरा देखें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हमारे चैनल पर LIC, स्टार हेल्थ, मोटरसाइकिल, चार चार चक्का, दुकान, जानकारी सूद में ही लाभांश ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा और आप हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में मैं यही आपसे कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ले रहें। धन्यवाद।